नमस्कार दोस्तों, आई होप ऑल आर डूइंग टू गुड। कुछ मार्केट के आउटलुक की बात करें तो मार्केट में फियर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वीकनेस इन प्राइस। मैं आपका फियर और कंसर्न समझ सकता हूँ, बट अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो अभी भी कुछ सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने राइट प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी के चलते मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल कंसेप्ट की। मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, जब आप एक कंपनी के शेयर्स उसके असली वैल्यू से कम दाम पर खरीदते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, उसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब आप पैसा लगाते हो क्वालिटी बिजनेस में जो अभी अंडर वैल्यूड है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है वो पर्टिकुलर बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा। अब सवाल ये बनता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको अननेसेसरी स्पेकुलेशन से प्रोटेक्ट करता है, जहां आप एक इन्वेस्टर बनते हो ना कि ट्रेडर। इससे आपको मिलता है पेशेंस का रिवॉर्ड और कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ क्रिएशन। ये तो बात हुई इंपॉर्टेंस की। अब समझ लेते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेट पोजीशन टाइमली चेक करते रहना चाहिए। कंपनी का पास्ट 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना चाहिए। साथ ही कंपनी के डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रेशियो पीयर्स के साथ जरूर ट्रैक और कंपेयर करते रहना चाहिए। और लास्ट में मोट, क्या कंपनी के पास यूनिक एडवांटेज है जो कंपटीटर्स कॉपी नहीं कर सकते। देखिए, क्राइटेरिया हमने समझ लिया, अब समझ लेते हैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। 5 से 10 साल का हॉराइजन जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, जैसे एक सेक्टर या एक स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। पेशेंस रखना जरूरी है। मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर दिखेगी, बट फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर देते हैं। साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो बात करी हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग की। अब आपको ये सवाल जरूर होगा, यार मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं एक एक बिजनेस को इस तरह ट्रैक और एनालिसिस करूं, बट साथ ही मुझे इसका एडवांटेज भी लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक इंपॉर्टेंट एंगल पर भी बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू। जैसे मैंने बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है क्वालिटी बिजनेस को उसके असली वैल्यू से कम दाम पर खरीदना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना। अब जब बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो हर एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर का अपना एक अलग अप्रोच रहता है। कुछ फंड मैनेजर अपना फोकस रखता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, कुछ एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल पर, और कुछ फाइनेंशियल या आईटी पर। मतलब हर फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर में अभी वैल्यू बाइंग है और फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है। मार्केट में आज कई वैल्यू इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। हर एक का अपना स्टाइल और सेक्टर प्रेफरेंस है, लेकिन सवाल ये है कौन सा फंड अभी बेस्ट है। इसका सिंपल जवाब है, एक फंड आपके लिए बेस्ट नहीं होता। आपके गोल्स, रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। और इसलिए अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो इस टॉपिक पर, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हो या पर्सनली मिलने आ सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा फंड आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सूटेबल है और कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सेफ और सक्सेसफुल बना सकते हो। कई म्यूचुअल फंड हमने हमारे इन्वेस्टर को लास्ट 1 ईयर में सजेस्ट करे थे। जैसे कि कोई एग्जांपल बताऊं तो रूरल फंड, जिसका 16% रिटर्न आया है लास्ट 9 मंथ के अंदर। एनर्जी सेक्टर फंड, जिसका 10% रिटर्न आया है लास्ट 6 मंथ्स में। मल्टी कैप फंड, जिसका 5% रिटर्न निकल के आया है लास्ट 5 महीने में। आईटी सेक्टोरियल फंड 12.5% से ग्रो करा है लास्ट 4 महीने में। ऐसे कई फंड है, हम टाइमली हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं उनके रिस्क और टाइम हॉराइजन को देखते हुए। आज के लिए इतना ही। साथ ही मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग टॉपिक पर कि आने वाले टाइम में ये अच्छा ही रिटर्न निकाल के देगा। टाइम निकालिए, डिस्कस कीजिए और बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।